हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। एमपी बोर्ड 2024 में क्लास 12 हिंदी में आपको 5 अलंकार पढ़ना है, जिसमें से एक अलंकार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इसलिए अभी आप इसको तैयार कर लें। पहला जो अलंकार है बच्चों, सांग रूपक अलंकार। देखिए, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है, वहां सांग रूपक अलंकार होता है। वैसे तो रूपक अलंकार का ही एक प्रकार से भेद है, यानी प्रकार है। रूपक अलंकार में क्या होता है बच्चों की उपमान का उपमेय में आरोप किया जाए तो आपका रूपक अलंकार हो जाता है, लेकिन सांग रूपक का मतलब होता है पूरे अंगों सहित आरोप कर दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन मृंग। ये आपका उदाहरण हो गया। आपको परिभाषा और उदाहरण सीधा तैयार कर लेना है। कैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, सांग रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उसका उदाहरण। तो एक एक उदाहरण आपको तैयार करना है। जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों के सहित आरोपित किया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप बोल देना भैया वहां पे सांग रूपक अलंकार होता है। कैसा कि जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार, तो सांग रूपक अलंकार होता है। ओके बच्चों, चलिए अगला नंबर देखते हैं, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, भ्रम पैदा होता है, यानी किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखकर किसी समानता के कारण भ्रम पैदा हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर, चंद के भरम होत मोद है कुमोदनी को। बिल्कुल सरल सरल एग्जाम्पल है, और हम इसलिए आप लोगों के लिए सरल एग्जाम्पल लेके आते हैं क्योंकि रिवीजन क्लास है। यहाँ पे आपको तुरंत पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में, तो फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, मतलब हम देख कुछ और रहे लेकिन हमें आभास कुछ और हो जाए। अंधेरे में आप कहीं सफेद कपड़ा देख लिए, पता चला भूत खड़ा है, सही है कि नहीं। मान लीजिए गाय देख लिए भैया, अनबुले कोई जानवर, विशाल जानवर खड़ा है, हो सकता है अटैक कर सकता है, तो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। यानी किसी वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। अगला बच्चों हमारा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार का मतलब क्या होता है, जहां पर किसी वस्तु को देखकर स्पष्ट रूप से उसका अर्थ न निकल पाए, संशय बना रहे। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की नारी है कि नारी की सारी है। जब वहां पर बच्चों आप लोग एक कहानी पढ़े होंगे कि महाभारत में आप लोग दुशासन का कहानी तो सुने ही होंगे कि दुशासन क्या कर रहा था, द्रौपदी का वस्त्र उतार रहा था। तब वो अचंभित हुआ कि भाई साहब ये क्या है, इतना बड़ा कपड़ा कैसे हो सकता है, साड़ी की ही नारी बनी है कि नारी के बीच में साड़ी घुसी है। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से इतना लंबा साड़ी हो गया था कि वो खींचते खींचते थक गया था। कहानी पढ़े होंगे आप लोग, सुने होंगे। ये सारे बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो ये संदेह पैदा कर दिया उसको कि भाई ये हमारी ये जो हम द्रौपदी का वस्त्र उतार रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि भाई इसके अंदर साड़ी घुसा है, कि ये साड़ी की ही बनी है। तो ये उसको कंफ्यूजन हो गया, संदेह, तो वहां पे संदेह अलंकार हो जाता है। एक ही एग्जाम्पल काफी है, आप लोगों को ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत है नहीं। 5 हो गया बच्चों। अगला है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, विरोध और आभास। जहां वाक्य में विरोध होने का आभास प्रकट हो, मतलब ऐसा लगे कि विरोध हो रहा है, तो वहां पर किंतु विरोध ना हो, मतलब ऐसा लग रहा हो कि विरोध हो रहा है किंतु विरोध ना हो। मोहब्बत एक मीठा जहर है, बोल दिया गया जहर है, लेकिन मोहब्बत एक मीठा जहर है, वहां पे प्रशंसा की जा रही है, विरोध नहीं है। मतलब शब्दों से ऐसा लगेगा कि विरोध हो रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से वहां पे विरोध ना हो रहा हो, तो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। मोहब्बत एक मीठा जहर है, भाई यहां पे ऐसा लग रहा है कि मीठा जहर की बात की जा रही है, ये एक विरोध हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर एक प्रशंसा है मोहब्बत के लिए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। मतलब जैसे जैसे बूढ़ा यानी श्याम रंग ज्यादा आएगा, कालापन, वैसे वैसे उज्जवल होगा। ऐसा कभी हो सकता है जो काला ज्यादा होते जाए उसकी चमक बढ़ेगी। तो ये एक प्रकार से बच्चों क्या है, विरोधाभास अलंकार है। अगला है आपका व्यतिरेक, जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए, मतलब श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पे आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकट सुकुमार, और दूसरा एग्जाम्पल है मुख मयंक शो है सकी मधुर वचन सविशेष। आप लोगों को एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर प्रोवाइड कर रहा हूं, क्यों जानते हैं, क्योंकि आपको भटकना न पड़े, यूं आसानी से आप तैयार कर लो। बच्चों आप लोगों से बस एक ही उम्मीद रहती है, वैसे एक छोटा सा प्यार, थम्सअप करके भाई साहब शेयर करना है, कुछ भी नहीं। आपको ये 5 अलंकार 5 मिनट में
ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने छोटे भाई बहनों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बस इतना ही है, प्यार सपोर्ट बच्चों। हमारे ऐप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। हमारे सी कोचिंग क्लासेस का ऐप आ चुका है। टेलीग्राम में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर हो जाए। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।